उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर फलोदी सट्टा बाजार का ताजा भाव। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, दोस्तों पूरी अपडेट दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का काफी महत्वपूर्ण राज्य होने जा रहा है, तो ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर कौन आगे कौन पीछे, अखिलेश यादव का क्या चलेगा जादू या फिर योगी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दिला पाएंगे बड़ी जीत। दोस्तों संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाने के साथ तैयारियां तेज कर दी है। लगातार तीसरे कार्यकाल की उम्मीद जगाए बैठे बीजेपी के नेता वाले एनडीए का भी सभी दल नेता एक्टिव है। लोकसभा चुनाव में सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं जो केंद्र में सत्ता का मार्ग तैयार करती हैं। पीएम मोदी पिछले कुछ दिनों से कई बार यूपी के दौरे आए, जिसमें साफ संकेत है कि बीजेपी यूपी में सबसे ज्यादा फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। पिछले दो चुनाव में यूपी बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। ऐसे में पार्टी यहां पर अपने जनाधार को बनाए रखने के लिए पूरा दमखम लगाती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, इसी बीच जनता के मन में क्या चल रहा है, ये जनता के लिए भी एक बड़ा सर्वे सामने आ चुका है। सी वोटर चुनाव सबसे बड़ा ओपिनियन पोल क्या है, आपको बता दें कि इस ओपिनियन पोल के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी में क्या होगा, कुछ होने वाला है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के इस बार सबसे ज्यादा ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 2024 नेतृत्व वाली एनडीए यूपी में दोस्तों, जी हां दोस्तों, यूपी में बीजेपी 80 लोकसभा सीटों में से कितनी लोकसभा सीटें जीत रही है, इसकी जानकारी हम आपके सामने कुछ ही देर में रखने जा रहे हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी हां दोस्तों, इसके अलावा बता दें कि 80 लोकसभा सीटों में से यूपी में एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को करीब 73 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस और एसपी को 4 से 6 सीटें मिल सकता है, जबकि बीएसपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। वोट शेयर की बात करें तो यूपी में एनडीए को लगभग 49% वोट मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस और एसपी समाजवादी पार्टी को 35%, बीएसपी को 5 और अन्य के खाते में 11% वोट मिल सकते हैं। पिछले दो चुनाव के नतीजे देखें, यूपी में पिछले दो लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें तो 2014 में एनडीए 73 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो सपा ने 5 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2019 में एनडीए को 64, सपा को 10 और बसपा को 10 और सपा को 5 और कांग्रेस को 1 सीटें पर जीत मिली थी। कहीं ना कहीं दोस्तों हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार मुकाबला काफी रोचकता और कड़ा देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी भी खबर आ रही है कि दोस्तों यूपी में इस बार बड़ी बदलाव की संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी दोस्तों, बता दें कि अभी तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी और से यूपी में बड़ी कार्रवाई, यूपी में बड़ी दोस्तों बड़ा जो यूपी में बड़ी सबसे पहले उम्मीदवारों की सूची वह अखिलेश यादव की पार्टी ने कर दी है। 2024 में देश भर में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इससे पहले विपक्ष ने मिलकर इंडिया गठबंधन का नामक गठबंधन बनाया था। हर बार की तरह बीजेपी के गठबंधन का नाम एनडीए होगा। विपक्ष दल इस बार जीत का दावा कर रही है, यहां तक कि बीजेपी यूपी की 80 सीटों पर भाजपा का मात देने का बात जरूर कही जा रही है, लेकिन सब कुछ कहा जा रहा है। टाइम्स नाउ ऑफ एक लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे करवाया था, जिसमें अनुमान लगाया है कि अगर आज चुनाव हैं तो यूपी में किसे कितनी सीटें मिलेगी। टाइम्स नाउ भारत और के हालिया सर्वे की बात करें तो आम चुनाव में भाजपा एक बार फिर से बंपर जीत मिलने का आसार जताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सपा बसपा का हालत खराब दिखाई दे रही है। सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को 80 सीटों में से करीब 69 से 73 सीटों पर जीत हासिल मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें, जहां दोस्तों इंडिया गठबंधन की बात करें तो नीतीश कुमार अब दोस्तों बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो ऐसे में दोस्तों यहां पर भी बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। और ऐसे में जनता के मन में भी दोस्तों जो समीकरण बदलते थे वो दोस्तों बिगड़ते हुए नजर आ रहे। इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां पर 5 से 9 सीटें बसपा को, 0 से 1 सीटें मिलने सकती हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 51.02%, तो वही इंडिया गठबंधन को 38.02% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी को 6.45% वोट मिल सकता है। कौन है यूपी में एनडीए के साथी? यूपी में एनडीए गठबंधन में बीजेपी के अलावा अपना दल सुभाष सपा की मुख्य पार्टी, वहीं दूसरी ओर इंडिया में कांग्रेस समाजवादी पार्टी आरएलडी शामिल है। हालांकि सर्वे कितना सटीक है इसका परिणाम का आम चुनाव के बाद ही पता चलेगा। देश में किस पार्टी हालत है? जी दोस्तों, अगर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ और ईडीजी के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को, जी दोस्तों, मोदी वाली को करीब 300 से 350 सीटें मिलने का आसार है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को करीब दोस्तों 120 से 160 सीटें मिल सकती है। वही वीआईपीएस को 20 से 24 से 25, वीआईएस को 19 से
9 से 11 बीजेटी को, 12 से 14 तो अन्य के खाते में, 11 से 14 सीटों पर जीत मिल सकती है। सर्वे एजेंसियों के मुताबिक सैंपल साइज 1 लाख से ज्यादा वोटों में है। दोस्तों किन राज्यों में कितनी सीटें, यूपी के अलावा एमपी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को करीब 29 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों राजस्थान में बीजेपी को 24 से 25 सीटें मिल सकती हैं। जबकि दोस्तों हरियाणा की बात करें तो बीजेपी को करीब दोस्तों 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। जबकि दोस्तों अकाली दल पंजाब में 1 से 2 सीटें जीत सकती हैं, तो वहीं बीजेपी दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीतने को लक्ष्य रखा है और ऐसे में दोस्तों बीजेपी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। अगर दक्षिण राज्यों की बात करें तो तेलंगाना में बीआर कांग्रेस को 9 से 11, एनडीए को 2 से 3, इंडिया को 3 से 4 सीटें मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।